आनंदधाम येथे अक्षय तृतीयेनिमित्त विविध कार्यक्रम उत्साहात पार पडले। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषीजी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक श्री आदर्श ऋषीजी महाराज साहब, जीन शासन प्रभावक श्री सौरभ मुनिजी महाराज साहब, आलोक ऋषीजी महाराज साहब, गौरव मुनिजी महाराज साहब आदि संत वृंद आणि सेवाभावी श्री सत्यप्रभाजी महाराज, श्री त्रिशला कंवरजी महाराज, श्री पुष्प कंवरजी महाराज, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी श्री प्रतिभा कंवरजी महाराज, उपप्रवर्तिनी श्री मंगल प्रभाजी महाराज, श्री दिव्य दर्शनाजी महाराज, श्री विश्वदर्शनाजी महाराज, श्री विचक्षणजी महाराज, श्री पुष्पचूलाजी महाराज, श्री आराधनाजी महाराज, श्री मंगल प्रभाजी आदी ठाणा यांच्या सान्निध्यात वर्षी तपपारणा महोत्सव, महाराष्ट्र प्रवर्तिनी प्रतिभा कंवरजी महाराज साहब यांचा प्रवर्तिनी पदालंकरण सादर समारोह, महासतीजी उज्ज्वल कंवरजी यांची दीक्षा जयंती, श्रमण संघ स्थापना दिन महोत्सव साजरा करण्यात आला। साधू साध्वीजींनी आपल्या प्रवचनात अक्षय तृतीयेचे महत्त्व विशद करून तपस्वींचे कौतुक केले। वर्षी तपाला जैन धर्मात अतिशय महत्त्व आहे। यावर्षी नगरमध्ये तब्बल 60 जणांनी वर्षी तप केले। त्यांचा जैन श्रावक संघाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला। यावेळी अध्यक्ष हस्तिमल मुनोद, सेक्रेटरी संतोष बोथरा, उपाध्यक्ष आनंदराम मुनोद, सतीश लोढा, अनिल दुगड, अभय लुणिया आदींसह श्रावक श्राविका उपस्थित होते। अक्षय तृतीय निमित्त गौतम प्रसादची व्यवस्था करण्यात आली होती। आइए, आज का दिन बड़ा ही पवित्र और पावन दिन है। 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त जिसे माना जाता है, ऐसा अक्षय तृतीया का दिन। आज त्रिवेणी कार्यक्रमों का संगम यहाँ पर आनंद समोशरण में होने जा रहा है। पहली बात है आदिनाथ भगवान का, साथ ही साथ दूसरी बात है यहाँ पर महाराष्ट्र प्रवर्तिनी पद की आदर की चादर महासती जी प्रतिभा कंवरजी महाराज साहब को प्रदान का कार्यक्रम। और तीसरी बात है आज श्रमण संघ स्थापना का दिवस है। तो आइए हम सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान की स्तुति, महामंगलकारी, महालाभदायी, फलदायी ऐसे भक्तामर स्तोत्र की आराधना करेंगे। थोड़ा प्रवाह श्रीमान तुंगाचार्य प्रसादात एष योग फलतो भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभानमुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततायनानं यस्तस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दोद्बोध बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैस्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठस्तोस्तुं समुद्धतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यकरीक्षति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तं कस्तेषमासुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनाक्रचक्रं को वा करेतुमलमं मुनिदिम्बुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुचारुकलिकानिकरैकहेतु तत्संस्तवेन
भवसन्तति सन्निबद्धं पापं शनाक्षयमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारं मद्वेदिनाथ तव संस्तवनं मयेदमारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरेशति शतं नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु आस्तं तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वसङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यह्यनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमणिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधेरसितुं करेच्छेत् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितश्रीभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं गते सुरनरोरगणेत्रहारि निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वणिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणाश्रीभुवनं तवलम् ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकं कस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनशनवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमणल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वताव युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवलशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभा ज्ञानं यथा त्वयि भाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मनुष्याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यस्तु तं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राच्य
चैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः स्थितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोद्रयति नाम गुणैरशेषे तं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमन्मयूखमा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर वर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकणकावदातं बिम्बं वियद्विलसंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मे कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्यय शशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधारमुच्चैस्थितं सुरगिरेरिव शातकम्बं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रताप मुक्ताफलप्रकरजालविरुद्धशोभं प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकासन् खेदुन्दुभिर्ध्वनितते यशस प्रवादि मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिवृद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिव्यं पतिततेव च सन्ततिर्वा शुम्भप्रभावलय भूरिविभा लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्य दिवाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्यं स्वर्गाम्पवर्गगममार्गविमार्गनेष्टं सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुश्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणैर्प्रयोज्य उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिराम पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृतप्रतान्धकार तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोतन्मदाविलविलोलकपोलमूलं मत्तद्भ्रमर्भ्रमरणात् विवृद्धकोपम् ऐरावताभविवमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानं भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिकोऽपि नाक्रामयति
तन्नामतिक्रमयुगाचल संसृतं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्निकल्पं धावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नामकीर्तनजलं समयत्यशेषं रक्तेशनं समदकोकिलकण्ठनीलं प्रोद्धोधतं फणिनमुत्पुणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कर तन्नामनागदमणिर्हृदयस्य पुंसा वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तमैवाशुभिधामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विदितदुर्जय जेयपक्षास्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिनो लभन्ते अम्भोनिदोषवितभीषणनक्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्वडवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाव्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोधरभारभुग्ना शोचं दशामुपगताशुतजीविताशः त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजलो आपादकण्ठमरुशङ्कलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगुष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्दीपेन्द्रमृगराजदवानलायि सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्तम तस्याशुनाशुमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रसजं तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी भक्ताम्बरप्रणतमौलिमणिप्रभानामुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालं बलं भवजले पतताञ्जनानं यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आदिनाथ भगवान की, मानतुंगाचार्य स्वामी की। स्टार्ट करो कार्यक्रम सीधा स्टार्ट करो। आइए इसके बाद में अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं महासती जी नियम दर्शना जी महाराज साहब। महासती जी नियम दर्शना जी महाराज साहब। इसके बाद प्रवचन की श्रृंखला जारी रहेगी। आगे तैयार रहना है महासती जी श्री दिव्यांशी श्री जी महाराज साहब। दिव्यांशी श्री जी महाराज साहब। टाइम का पूरा, हाँ 5-5 मिनट का समय है, सभी ध्यान रखें। वरती घ्या ना, वरती, हाँ। बोलिए आवाज, माइक चालू भैया, आवाज नहीं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। कर्म भूमि के संस्थापक है भगवान आदिनाथ।
कर्म भूमि के संस्थापक है भगवान आदिनाथ। अक्षय तृतीया बन गई जिनसे महान, मोक्षगामी बनी सभी आत्माएं, ऐसा कुल है महान। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सभी के अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम। आदेश्वर प्रभु जी के चरणों में करे वंदना, आया है पारणा, आया है पारणा। एक वर्ष तप करके तृतीया को किया पारणा, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? तो प्रभु को वंदना ये शब्द आपको एक्शन के साथ बोलना है। एक वर्ष तप करके तृतीया को किया पारणा, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना। कर्म उदय जब होते हैं प्रभु को भी नहीं छोड़े, वर्ष हुआ टूटे करम फिर भी धैर्य न छोड़े। श्रेयांस ने इक्षुरस बहराया किया पारणा, प्रभु को वंदना, प्रभु को युग युग से भाई बहन वर्षी तप है करते, तपस्या से पाप धुले आत्मा निर्मल करते। कोई तप से कोई जप से करते हैं बड़ी साधना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना। वर्षी तप के तपस्वी का करते हैं अभिनंदन, धन्य हुए तपस्वी जी तोड़े भव के बंधन। कोई धारे कोई पारे दोनों को शुभ कामना, आया है पारणा, प्रभु को वंदना। पुण्य उदय जिसके हो वो ही तपस्या करते, धर्ममय जीवन को तप से उज्जवल करते। आनंद हो मंगल हो हम सबकी यही भावना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना। आदेश्वर प्रभु जी के चरणों में करो वंदना, आया है पारणा, आया है पारणा। एक वर्ष तप करके तृतीया को किया पारणा, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना, प्रभु को वंदना। बोलिए आदिनाथ भगवान की हर्ष हर्ष जय आनंद। आइए इसके बाद में मधुर व्याख्याता महासती जी दिव्यांशी श्री जी महाराज साहब। समय 5 मिनट का है।
स्वामी के पावन चरणों में वंदन नमन। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। पाठ पर विराजिता पूज्य प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। प्रबुद्ध विचारक पूज्य गुरुदेव श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन। मधुर भाषी पूज्य गुरुदेव श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंतों के पावन चरणों में वंदन नमन। भगवती स्वरूपा गुणी तुल्या गुरु माताओं के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे अंतर दिल के अंदर बसने वाली मेरी गुरु माँ अध्यात्म योगिनी शासन दीपिका और प्रवर्तनी श्री बसंत कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माताएं बहनों, आज का बड़ा ही प्यारा प्रसंग, जिस पल और जिस घड़ी का हमें बड़ा इंतजार था, वो पल और वो घड़ी हमारे बीच आज आ चुकी है। जो आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं और चार प्रसंग हमारे सामने आए हैं। पहला प्रसंग है हमारे अक्षय तृतीया का, जो कभी क्षय न होती वो तिथि कौन सी है? अक्षय तृतीया है। और जब हमारी बहनें आज के दिन से वर्षी तप प्रारंभ भी करती हैं और वर्षी तप की पूर्णाहुति भी आज के दिन ही होती है। बहुत सारी बहनों ने वर्षी तप की आराधना को अभी स्वीकार भी किया है और ग्रहण करके अपनी तप आराधना के अंदर क्या है, लीन है। और बहुत सारे भाई बहनें जो आज पारणा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारे कई साधु साध्वी भगवंत भी जिन्होंने वर्षी तप की आराधना की है वो भी यहाँ पर क्या है, उपस्थित हैं। तो तप हमारा क्या है, बड़ा कठिन तप होता है, लेकिन हमारे आदिनाथ प्रभु की क्या है, वर्षी तप की आराधना की देन है। जो हमारे आदिनाथ प्रभु ने हमें क्या दिया है, वर्षी तप का एक संदेश दिया है कि एक दिन उपवास और दूसरे दिन क्या करना है, पारणा करना है। ऐसी श्रृंखला हमारी प्रभु आदिनाथ के समय से क्या हो रही है, चली आ रही है। तो उसी श्रृंखला के अंदर हम क्या करते हैं, वर्षी तप की आराधना करते हैं। तो ऐसे हमारे आदिनाथ प्रभु तो 13 मास की क्या करते हैं, कठिन साधना करके, और श्रेयांश कुमार उन्हें क्या करवाता है, पारणा करवाता है। तो ऐसा अक्षय तृतीया का पावन प्रसंग आपके समक्ष आया है। तो अक्षय तृतीया के दिन हमें सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन क्या करना है, देने का दिन है। और देने के दिन जो हम क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। क्योंकि श्रेयांश कुमार ने आज के दिन प्रभु आदिनाथ भगवान को क्या दिया था, दान दिया था। और क्योंकि उनके पास बहुत से लोग आए थे लेकिन उनको क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी, तो आज इक्षु रस के द्वारा उन्हें क्या करवाया, पारणा करवाया। तो वैसे ही गन्ना होता है, इक्षु होता है, और इक्षु को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक गिठान होती है। और वो गिठान क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं निकलता है, रस निकलता है। उसके अंदर मधुरता नहीं होती है, उसके अंदर रस नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर गिठान नहीं होती और वो क्या देता है, हमें रस प्रदान करता है। तो हमारे जीवन के अंदर भी हमें ऐसी मधुरता लानी है, और ऐसी मधुरता ला करके हमारे जीवन को हमें क्या बनाना है, महान बनाना है। और दूसरा प्रसंग आता है कि आज हमारे श्रमण संघ की स्थापना दिवस, जो हमारा श्रमण संघ एक समुद्र के समान है, जो भी कोई आता है उसके अंदर क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। ऐसा हमारा श्रमण संघ है, और हमारे श्रमण संघ की पहचान कुछ हटके ही है। ऐसे हमारे श्रमण संघ की स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। और तीसरा प्रसंग आता है हमारे महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब, जिनका आज क्या है, चादर महोत्सव है। और प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब इतने वात्सल्यता का झरना हमें प्रवाहित करते हैं, इतनी साधना और इतनी सरलता उनके भीतर है। 2015 के अंदर जब हम उनका चातुर्मास इंदौर के गुमास्ता नगर के अंदर था, तब गुरनी मैया के सानिध्य में आकर के बड़ी सरलता का परिचय उन्होंने दिया। गुरनी मैया के सानिध्य में कुछ दिन प्रवास भी किया। ऐसी सरलता, ऐसी वास्तविकता, ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह आपका सदा हमारे ऊपर बरसता रहे। ऐसी कृपा आपकी बरसती रहे। हम कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन आपसे लेने के काबिल हैं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर
करते रहें तो हम भी जिन शासन की प्रभावना करने में आगे से आगे बढ़ सकें। तो आज चौथा प्रसंग है हमारे ओजस्वी वक्ता और प्रवर्तनी श्री मंगल प्रभा जी महाराज साहब, जिनका आज 55वां जन्म दिवस है। तो आज उनके जन्म दिवस की हम मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। आपके जन्मदिन पर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिन शासन की सेवा में अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं, कुछ देने के काबिल नहीं। देने वाला आपको उगता हुआ सूरज रोशनी दे, आपको खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हमारी उम्र भी दे आपको, देने वाला हमारी उम्र भी दे आपको। तो सभी को आज के पावन प्रसंग की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सभी तपस्वी भाई बहन यहाँ आए हैं, सभी की साता पूछते हैं आपके निर्विघ्न रूप से आपकी तपस्या अग्रसर आगे बढ़ती रहे और पारने में आपको साता रहे। और हमारे कई साधु साध्वियों को भी आज क्या है वर्षी तप का पारना है, क्योंकि साधु साध्वी विहार करते हैं, कठिन परिश्रय आते हैं, फिर भी परिश्रय को सहते हुए वे अपनी तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। तो उन सभी के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको सहायता पहुँचाते रहें और वह आगे से आगे बढ़ते रहें। ऐसे आनंद वातावरण के अंदर, ऐसे आनंद समोशरण के अंदर अहमदनगर की पावन भूमि आनंद धाम पर आज आनंदमय वातावरण है और हमारा पहली बार अहमदनगर में हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन सभी साधु साध्वी, सभी श्रावक श्राविकाओं का इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला और उसे हम हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना एवं सभी को सुख साता पूछते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय आनंद, जय आनंद। और इसके बाद में मधुर व्याख्याता अम्बिल तप आराधिका महासती जी प्रफुल्ला कंवर जी महाराज साहब, महासती जी प्रफुल्ला कंवर जी महाराज साहब। संक्षिप्त में थोड़ा समय का सभी ध्यान रखें। इसके बाद में तैयार रहना है मधुर कंठी श्री सौरभ मुनि जी महाराज साहब। गाना 3 मिनट देखेंगे। सद्गुरुनाथ की चरम तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय आराध्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय पूज्य गुरनिसा श्री प्रभाकर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। परम श्रद्धेय जन जन के वंदनीय आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इनके पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर विराजित परम श्रद्धेय जन जन के ऊपर अपना प्रेम धर्म स्नेह बरसाने वाले प्रवर्तक श्री जी परम पूज्य प्रज्ञा महर्षि पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, परम पूज्य श्रद्धेय भाई महाराज साहब, परम पूज्य सौरभ मुनि जी महाराज साहब, गौरव मुनि जी महाराज साहब के सभी संतों के पावन चरण कमलों में मेरे भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो तथा विराजित परम श्रद्धेय अनंत अनंत उपकारी पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब, भाई महाराज साहब एवं सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा युक्त वंदन नमन। धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, आज का ये पवित्र पावन दिन ना जाने कितनी सारी आत्माओं में सम्यक्त्व का बोध कराने वाले, सम्यक्त्व के बीजों का आरोपण करने वाला आज का यह सूर्योदय है।
वो दिन याद आता है जिस दिन प्रभु ऋषभ देव का पारना हुआ, और वह भी पारना पूरे 12 मास की तपस्या के साथ जिनका पारना हुआ। ऐसे प्रभु ने इस दिन को अमर कर दिया। ऐसे प्रभु के जीवन से लगने वाली सुनहरे पल, सुनहरे क्षणों में हमें अमर करने वाला यह दिन आज उदित हुआ है। अक्षय तृतीया, जो अक्षय करने वाला, अक्षय आत्मा को अक्षय का धाम बताने वाला आज का यह दिन है। और इस दिन हमारे श्रमण संघ की स्थापना हुई, जहाँ अनेकता में एकता, अनेक संप्रदाय मिल करके एक संघ बना। और वह संघ आज तक भी हमारा खूब अच्छे से प्रोग्रेस, खूब अच्छे से त्याग और तप के क्षेत्र के अंदर, ज्ञान और दान के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। ऐसे श्रमण संघ की आज के दिन स्थापना हुई। खूब सारे जीवन के प्रसंगों को लेकर के उदित होने वाला आज का यह पवित्र पर्व है। यह बैठे हुए तपस्वी 12 महीने तक, किसी के 2 वर्ष, किसी के 3 वर्ष तक लगातार यह तप करने वाले, यह तपस्वी हमारे सन्मुख बैठे हुए हैं। खूब अनुमोदना इन तपस्वियों को, खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। हमारे बात ऐसी हुई, परम पूज्य प्रवर्तक प्रभु से मैंने बहुत बार कहा था, प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे कोई तो भी आशीर्वाद देने के लिए आप पधारो। पर वो नहीं आ सके। तभी मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो, इस साल सारे छोटी साध्वियों के पारने अपने को प्रवर्तक श्री जी के हाथों से करवाना। पूज्य महाराज साहब के परिवार के अंदर, शिष्य परिवार के अंदर 7 जनों के बरसी तप चल रहे हैं, और 7 जनों के बरसी तप, यह विहार, यह धूप हमारे समिति जी जो पालीताना की यात्रा करते हुए पालीताना से यहाँ तक ऐसे कड़े धूप के अंदर उपवास का बरसी तप करते हुए एक ही भावना थी, कुछ भी हो इस साल पारना प्रवर्तक श्री जी के हाथों से करना है। चादर की बात बाद में डिक्लेयर हुई, पर पहले हमारी यह भावना बन गई थी कि इस बार पारना यही करना है। हमारे महिमा जी जो इतना लंबा उग्र विहार वनी चातुर्मास करते हुए उदिता जी के साथ वनी चातुर्मास करते हुए महिमा जी ने इतना बड़ा तप द्विशतावधानी, ऐसे हमारे महिमा जी का भी उपवास का वर्षित तप चल रहा है। हमारे उदिता जी का भी अम्बिल का वर्षित तप, फिर सुविधि, प्रणया, गरिमा, महिमा, गरिमा का नहीं है, और प्रणया, विशुद्धि जी, इन सब के एकासना अम्बिल के वर्षित तप के अंदर एक ही भावनाओं के साथ, क्योंकि पूज्य श्री का इतना प्रेम, इतना वात्सल्य हम लोगों के साथ है। कुछ भी छोटी सी बात रही कि समाचार दिए कि तुरंत समाचार भाई महाराज साहब के थ्रू आ जाते हैं, ये नहीं, ये करना है, ऐसा ही करो, ये करोगे तो अच्छा रहेगा। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य हम लोगों ने, इसीलिए लंबे लंबे 25-25, 30-30 किलोमीटर के विहार करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। बहुत ज़्यादा प्रेम और वात्सल्य के कारण आज हम लोगों ने पूर्व सब संत साध्वी जी पारने के लिए या मात्र एक ही भावना थी, चाहे जो हो जाए अपन वहीं पहुंचेंगे। यह प्रेम, यह वात्सल्य, यह अपनापन है, और यह इनका बड़ा दिल है परम पूज्य महाराज साहब का, और उसके कारण से हम लोग खूब ज़्यादा अभिभूत है। और अभिभूत होकर के यहाँ पर आए, कल यहाँ पर आए, तब से सबके साथ में प्रेम और वात्सल्य, ऐसा सारा विहार का थकान हमारा उतर गया। कहते हैं मैं इन सारे तपस्वियों को तप की अनुमोदना करती हूँ। युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश,
युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, तपस्वी भीतर में तपे, तपस्वी भीतर में तपे, करे कर्मों का नाश। ये तपस्वी भीतर में तपने वाले इतने सूरज का तेज के अंदर, तप के अंदर यह तपस्या करके अपने कर्मों को नाश करने के लिए निकले हुए इन सारे तपस्वियों की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। और इन तपस्वियों की तप आगे बढ़े, यह मैं दक्षिता जी के भी 30 वर्ष से वर्षित तप चल रहे। और आपको मालूम है चातुर्मास के अंदर यहाँ पर उन्होंने 41 की तपस्या भी की थी। गौरव मुनि जी महाराज साहब के भी तो एकासन का तप चलता विशेष। मैं खूब ज़्यादा भावुक हो गई जब विनीत दर्शना जी को देखा। तब यह तपस्या और इस पंचम काल में ऐसी घोर तपस्या, महासर्वतो भद्र तप जिनका चल रहा है, जितना अनुमोदन दो, जितना इनकी प्रशंसा करो उतना कम है। ऐसे तपस्वी की ऊर्जा, ऐसे तपस्वी की एनर्जी, ऐसे तपस्वी का जाको मुख देखत पातक जड़े ताको घनो दुकार, जिसके मुख को देख करके हमारे पातक झड़ जाए, ऐसे तपस्वी यहाँ पर सब बैठे हैं। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। मेरी गुरु बहन मंगल प्रभा जी के जन्मदिन की खूब खूब शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मेरे बाद और बहुत सारे बोलने वाले मेरे शब्दों को परम पूज्य, हम सबके आराध्य, हम सबके आदर्श, हम सबको प्रेरणा देने वाले ऐसे परम पूज्य प्रवर्तक प्रभु के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करते हुए बोलिए भगवान महावीर जय आनंद। इसके बाद में भजन के द्वारा आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं श्री सौरभ मुनि जी महाराज साहब। 3 मिनट का समय सौरभ मुनि जी महाराज साहब। इसके बाद में तैयार रहना है श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब। नमो लोए सब सावनम आकातीज आई, आकातीज आई, हुआए पारना आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना, आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना। आकातीज आई दिन है सुहाना, आकातीज आई दिन है सुहाना, आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना, आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना। 12.5 वर्ष तक कठिन तप किया, 12.5 वर्ष तक कठिन तप किया, यक्षुरस से हुआ था पारना, यक्षुरस से हुआ था पारना। घोषणा हुई ओ दानम आओ दानम, देवताएं आए, देवता ने जय जयकार जय जयकार किया है। आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना, हुआ था पारना। आज देखो वर्षी तपवा देखा है पारना, आज देखो वर्षी तपवा देखा है पारना। धन्य धन्य है तपसी, धन्य धन्य है तपसी, वर्षी तप का पारना। किया रचना का त्याग, किया आत्मा का दमन, किया रचना का त्याग, किया आत्मा का दमन।
वर्षी तप वाले का आज ये पारना। धन्य धन्य है तपसी, धन्य है तपसी, हुआ था आदिनाथ भगवान का पारना। आका तीज आइए दिन है सुहाना, आका तीज आइए दिन है सुहाना। आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना, आदिनाथ भगवान का हुआ था पारना। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, प्रतिभा कंवर जी को प्रवर्तनी पद पाके। धन्य धन्य हुआ श्रमण संघ प्रतिभा कंवर जी को। बधाई हो बधाई, प्रवर्तनी पद पाके। कोटा संघ धन्य हुआ, श्रमण संघ धन्य हुआ। बधाई हो बधाई। जय आनंद, जय आनंद। आइए इसके बाद में मधुर वक्ता श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब अपनी बात रखेंगे। श्री गौरव मुनि जी महाराज साहब, 5 मिनट का समय है। इसके बाद चादर का 10 से 10:30 के बीच में, चादर का 10:30 के बीच में। चित पावन भावनाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि। प्राज्ञास्तु मे श्री गुरुराजमहं नमामि। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशाह वंदन। हमारे आस्था के आयाम, मन मंदिर का दैवत, घोर तपस्वी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री मिश्र लाल जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य श्री सौरभ मुनि जी महाराज साहब, समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरण कमलों में कोटिशाह वंदन। मंच पर विराजित भगवती स्वरूपा समस्त गुरु भगिनी महासती वृंद का हार्दिक अभिनंदन। धर्मानुरागी बंधु, सुशील स्नेही माताओं, करुणामय बहन, आज का ये पावन पुण्य दिन, कहते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 प्रसंग यहाँ पर उदित हुए हैं। पहला प्रसंग हम देखते हैं श्रमण संघ की स्थापना दिवस। मैं तो कहना चाहता हूँ ये श्रमण संघ की स्थापना के अंदर से हमको क्या लेना चाहिए, हो सके तो 2 बातें बहुत अच्छी लगती है, एक समर्पण और एक संगठन। देख लो, इतना ये श्रमण संघ के अंदर बहुत है कि संगठन आज देखा जाता है कितना बड़ा ये संगठन है, सबको मिलाकर लेते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ श्रमण संघ को सागर वर गंभीरा कहना चाहिए। देखो जो आता है उसको क्या करते हैं, मिला कर लेते हैं, एक के साथ में, सबके साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। सोच लेना, हम कहते हैं। और संगठन, कितना बड़ा संगठन होता है। हमारे आचार्य भगवंत ने संगठन के लिए क्या किया था, पद का त्याग भी किया था। आज पद के लिए तो घर क्या हो रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे श्रमण संघ की महिमा कहते हैं, किसी के साथ में भी आदर और सभी की भक्ति करने वाला, सबके साथ में मिलने वाला ये श्रमण संघ है। और समर्पण ये है हमारे पास में। मैं तो बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ आज की स्थापना दिवस की। और दूसरी बात, अक्षय तृतीया का पारना,
कई तपस्वी आज क्या करते हैं, इस धारणा, इस तपस्या करना कोई खेल नहीं होता, इस साल भर की तपस्या होती है। कई लोग कहते हैं महाराज साहब संवत्सरी को उपवास करूं तो रात रात चांद तारे दिख जाते हैं, क्या कहते हैं, और सवेरे सवेरे किसकी याद आ जाती है, हाँ, पारने की याद आ जाती है। मगर देख लो इन तपस्वियों को क्या है, कितनी बड़ी तपस्या है। करो तपस्या मिटे समस्या। अपने जीवन के अंदर तपस्या से सभी क्या होती है, समस्या मिट जाती है। और आज समस्त महासती वृंद का भी क्या है, आज तपस्या है, वर्षित तप चल रहा है। मैं सभी की सुख साता पूछता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आपकी तपस्या सुख साता पूर्वक परिपूर्ण हो, आगे बढ़ते रहे। यही हमारी ओर से बहुत बहुत तपस्वियों की अनुमोदना करता हूँ। और आज पूज्य श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब का 31वां आयन बिल और यहाँ पर 44वां दीक्षा दिन है, तो उनको 43 साल पूरे हो गए और 44 साल लग गया है, तो उनको दीक्षा दिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। मंगल प्रभा जी महाराज साहब को भी आज क्या करते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस इतना ही अपने तपस्या वालों को कहना चाहता हूँ कि आप एक बात ज़रूर ध्यान रखना, तपस्या करते करते अपने स्वभाव को बदल देना। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको क्या करना है, त्याग देना है। 4 कषायों को छोड़ देना है, नहीं तो तपस्या कर्या अन स्वभाव नहीं बदलियो तो कुछ नहीं है। चेंज द नेचर दैट विल चेंज द लाइफ। जब तक आपका नेचर नहीं बदलता है तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। कितने भी तपस्या कर ली और स्वभाव यदि नहीं बदला है तो क्या फायदा। देख लो भगवान ने भी 12.5 वर्ष तक तप किया, आदिनाथ भगवान ने 13 माह तक तप किया और अपने जीवन को क्या कर लिया है, सार्थक कर लिया है। आप भी अपने जीवन को सार्थक कर लो, यही मंगल कामना करते हैं। और आज विशेष महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब को चादर समर्पण करते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं, इस मंगल कामना करते हैं इस पद की आपके जीवन के अंदर खूब स्वस्थ मस्त रहे, खूब जिन शासन की प्रभावना करे और ये श्रमण संघ का अंदर एक क्या है, उत्तरोत्तर प्रगति हो। यही हमारी क्या करते हैं, मंगल कामना करते हैं। इसी मंगल मनीषा के साथ में बोलिए आचार्य भगवंत की जय आनंद। चादर का करो। हाँ, आइए आज इस आनंद संवत्सरण में करीबन 60 साधु संतों के समक्ष में वर्षी तप के पारने, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रवर्तने की आदर की चादर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो कि ऐसे सुनहरे पल के लिए आप साक्षी बनने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए अब महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्योंकि चौघड़िया चल रही है, अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल की बेला में सर्वप्रथम जो उग्र विहार कर यहाँ पर पहुँचे हैं और श्रमण संघ के द्वारा महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब आदि के द्वारा जिन्हें महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद से विभूषित किया गया है, ऐसे महासती जी श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की आदर की चादर ओढ़ने का कार्यक्रम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। तो देखिए एक आवाज, आवाज थोड़ा सा, एक संयोग देखिए कि माँ सती जी प्रतिभा जी जो है उनके गुरुनी जी का नाम क्या है, हाँ, प्रभा कंवर जी। उनका भी चादर का महोत्सव जो हुआ था, कहाँ हुआ था, आनंद धाम पर ही हुआ था। कितने साल हो गए उसको, 2006 में, बराबर ना माँ सती जी, बराबर है ना। और क्या ही संयोग है देखिए
कि आज वापस है ना वही इतिहास जो दोहराया जा रहा है कि आज आनंद धाम पर आपको चादर है ना प्रदान कर रहे हैं प्रवर्तक श्री जी। आप यहाँ पधारिए और साध्वी जी भी साथ में हैं, उनके बेन महाराज। ये देखिए, थोड़ा ऐसा खुला करो, ऐसा खुला करो। हाँ, केसर भी डाल, हाँ थोड़ा केसर के छाटना करिए आपके हाथ से। एक मिनट हे बाजूला कर थोड़ा सा, आणि थोडं वायर बाजूला कर। हाँ हाँ, सब गौरव मुनि जी को, गौरव मुनि जी छाट केसर का ये करो। पधारो, ये बड़ी जवाबदारी है। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। प्रवर्तक श्री जी है और आचार्य भगवान जो है उन्होंने ये घोषणा की है आपको प्रवर्तनी पद प्रदान कर रहे हैं। इतना पूरा मत खोलो, सिर्फ उनके, फिर बाद में आप लोग बड़े जितने सब उनको उड़ा दीजिए। केसर डाली, हाँ बाद में ये कर, बाद में डालना आप लोग। हाँ डालिए, उनको आगे दिव्य दर्शना जी। आओ, आप भी आगे आओ ना। नीचे करो थोड़ा, प्रवर्तक श्री जी का चेहरा दिखना चाहिए। नीचे करो, प्रवर्तक श्री जी का चेहरा दिखना चाहिए। बस घड़ी करो, घड़ी करो, घड़ी करो, ऐसा घड़ी करिए। इधर ले और घड़ी करो उसको, फिर बाद में आप उड़ा दीजिए। हाँ नहीं, आपके हाथ में पहले उनको देते हैं, फिर वो आपने सबने उड़ाना है। हाँ एक मिनट, हाँ अभी दिखाई दिया सबको? हाँ चलो चलो, अभी टाइम हो रहा, करो। हाँ, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो जय जयकार, बोलो जय जयकार, बोलो जय 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 जयकार। अनुमोदना 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 बारंबार। बोले महाराष्ट्र प्रवर्तनी महासती जी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की जय। खद्दरधारी तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की। काढ़ो मत, पहन के रखो आज। हाँ निकालो मत, आप बराबर वहाँ पहना दीजिए उनको, थोड़ी गर्मी होगी। इसके बाद उनके बाद वही बात। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो
सावुणम एसो पंचनमोकारो सौव पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसे परमं हवै। पंच परमेष्टि भगवान की। ऊपर चल रहे। ऊपर चल रहे हो गए। हाँ हो गए। अभी बैठ जाइए महासती जी, बैठ जाइए अभी। हाँ, कल महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब का 63वां दीक्षा दिन यहाँ पर संपन्न हो गया और कल शाम को बहुत सुंदर ढंग से हमारे अहमदनगर के जो बहुत अच्छे अनाउंसमेंट करते हैं और ऑर्केस्ट्रा करते हैं, बहुत सुरीली आवाज़ में कल भवा का कार्यक्रम रात को इस आनंद दरबार में संपन्न हुआ। उन सभी महिला के मेन प्रमुख जो है गायक, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। उनका हाँ, बेनमार साहब बैठ गया। आइए अब इसके बाद में महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद की आदर की चादर जिन्हें बहाल की गई, ऐसे मधुर व्याख्याता नौकार आराधिका श्री प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब अपने आशीर्वचन यहाँ पर देंगे। महासती जी प्रतिभा कंवर जी महाराज साहब। चलो सद्गुरुनाथ की अनंत आस्था के प्रतीक, शादवाद के सर्जक, आगम के आख्याता श्रमण भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। हमारे आराध्य दैवत, इस भूमि के भाग्य विधाता, आचार्य सम्राट, परम श्रद्धेय परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आत्मानंद देवेंद्र, मेरे अपने श्रद्धा के केंद्र बिंदु, मन मंदिर के देवता, घोर तपस्वी परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, तपो मूर्ति स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव मिश्रलाल जी महाराज साहब, जीवराज जी महाराज साहब आदि समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को मेरे अपनी गुणिमया वात्सल्य भरया परम श्रद्धेया परम पूज्य गुणिमया श्री प्रभा कंवर जी महाराज साहब आदि समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को मैं भक्ति सहित शत शत वंदन नमस्कार करती हूँ। इस धर्म सभा में, इस आनंद दरबार में विराजमान आनंद कुल कमल दिवाकर, हमारे अपने सबके आराध्य दैवत परम पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक परम पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, हमारे अपने भाई महाराज साहब परम पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब, हमारे अपने स्नेहिल परम पूज्य श्री सौरभ मुनि जी महाराज साहब, गौन मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमणी वर्यों के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। समाधरणीय साध्वी वृंद सभी का शत शत अभिनंदन। आज का ये पावन अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन जो कार्य होता है वह अक्षय होता है। आज इस अक्षय तृतीया के दिवस पर पावन पुरुषोत्तम प्रभु ऋषभ देव भगवान, प्रभु आदिनाथ भगवान के पालने का दिन
हमारे कई कई साधुओं ने, समस्त श्रमणी वर्य एवं श्रमण वर्यों की आज की तपस्या ये पूर्ण होती। ये पावन दिन, ये तपस्या का मनोहर ये दिन, ये 2.5 मुहूर्त का एक मुहूर्त, ये अक्षय दिन, और इस अक्षय दिवस पर, इस अक्षय धाम पर हम और आप सभी आनंद के साथ में बैठे हुए हैं। वास्तव में ये बड़े आनंद के पल है। श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ प्रभु को अक्षय का 12 महीने की तपस्या का पालना करवाया था, और आज उसी अक्षुण्य परंपरा को हम लोग अभी तक पालते आए हैं। मैं समस्त तपस्वियों का मन से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे श्रमण संघ की स्थापना का दिन, श्रमण संघ की स्थापना यानी संगठन की स्थापना, श्रमण संघ की स्थापना यानी बिखरे हुए फूलों की एक अजब गजब सी माला, श्रमण संघ की स्थापना यानी बिखरे हुए मोतियों को संगठित करके एक जगह पर जोड़ करके एक स्थान पर लाना, यह श्रमण संघ की स्थापना इसलिए हुई थी, और आज वह स्थापना अक्षुण्य रूप से चल रही है। बड़े व्यवस्थित शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। श्रमण संघ हो अविचल मंगल। हमारे आचार्य भगवंत परम श्रद्धेय ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, इनके महल चरणों में मैं वंदन करते हुए आज अभिभूत हूँ कि इनके नेसाय में यह श्रमण संघ बड़े शांति के साथ में, बड़े आनंद के साथ में और बड़े प्रेम के साथ में चल रहा है। देखो ना, आज हम यहाँ पर क्या है, कितने जने मिले हैं। एक उज्जवल परिवार जिसमें उज्जवल खबर जी महाराज साहब, प्रमोद सुधा जी महाराज साहब आदि का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बहुत बड़े त्यागी और तपस्वी और इस समुदाय में अपना नाम उज्जवल करने वाले उस उज्जवल परिवार की महासाध्विया श्रमणी वर्या परम पूज्य श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब अपने परिवार सहित यहाँ पर विराजमान है। परम पूज्य श्री सत्यप्रभा जी महाराज साहब, परम पूज्य श्री दिव्य दर्शना जी महाराज साहब, परम पूज्य मेरे अपने दोस्त विश्वदर्शना जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम पूज्य पुष्पचूना जी महाराज साहब, सुप्रिया जी महाराज साहब, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या है। ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब नरडाना के अंदर हमें मिले थे। मैं अपने गुरनी मैया के देवलोक से काफी अभिभूत थी। बहुत ज़्यादा वेदना थी, बहुत ज़्यादा कष्ट था। आज मैं सुविधा जी को, सुप्रिया जी को देखती हूँ तो आज मुझे मेरे गुरनी मैया का याद आता है। भाई, दुनिया में गुरनी मैया के जाने से जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा जाकी न फटे भीड़ भवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके गुरनी जी अपने चेलियों को समाज के इस नंदनवन के अंदर चौराहे पर छोड़ करके, बिलखते हुए छोड़ करके चले जाते हैं, वही शिष्य जानते हैं कि चौराहे पर खड़े होकर के चारों तरफ मैं क्या देख रही हूँ। मैं मानती हूँ आज वही स्थिति इन महासाध्वियों की है। मैं सांत्वना देते हुए यही कहती हूँ कि बहना, अपना दुख हमें ही झेलना है, लेकिन हम आपके साथ सदैव सहभागी रहेंगे। उसके बाद में रत्नवल्लभ ग्रुप से हमारे पुष्प कंवर जी महाराज साहब
दिवाकर ग्रुप की ओर से शुभकामना देने के लिए मेरी अपनी गुरु बहना मंगल प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाना जो हमें इंदौर में मिले थे, बसंत कंवर जी महाराज साहब ने हमें काफ़ी स्नेह दिया था, विचक्षणा जी महाराज साहब जो हमारे इंद्र कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या है, जो काफ़ी तपस्या कर रही है। वर्धमान अहिमबिल तप जिनका चल रहा है, आराधना जी महाराज साहब जो अर्चना ग्रुप से है। देखो इतना ग्रुप और हम सभी गुरु गणेश परिवार से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, एक पाठ पर बैठे हैं। हम सबको एक पाठ पर बैठना कल्पता है। कितना बड़ा आदर्श आपके सामने आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। मैं सबकी मन से खूब शुभकामना देती हूँ, खूब बधाई देती हूँ कि आज मुझे इतनों के बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज मैं स्वयं को धन्य समझती हूँ कि मेरे गुरुनी मैया पूना से जिस समय पर प्रवर्तनी पद की घोषणा हुई थी पूना में, और यहीं पर आकर के उन्होंने कह दिया था भाई चद्दर तो नगर में ओढ़ना है, और हम लोग सभी इस नगर के प्रांगण में आए थे। मुझे आज उस दिन की पावन स्मृतियाँ उभर रही है। आज उन्हीं महापुरुषों का हमारे परम श्रद्धेया परम पूज्य गुरु मैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, भारत माता हमारे परम श्रद्धेया पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, इन सब की परंपरागत मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। ये जहाँ भी हो आज आशीर्वाद प्रदान करे। और यहाँ पर विराजमान हमारे प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक परम पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब एवं परम श्रद्धेय पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब एवं यहाँ विराजे हुए क्या है समस्त साधु वृंद श्रमणी वर्या, चाहे वह छोटे हो चाहे वह बड़े हो, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप मुझे सलाह दो। मुझे इतना क्या है, न संपर्क है, न मुझे इतना ज्ञान है, न मुझे इतना अनुभव है। मैं आप सभी के अनुभवों की पोटली अपने साथ में रखना चाहती हूँ, और इसके लिए हम 1 घंटा कल सुबह यहाँ पर बैठ कर के विचार विनिमय करेंगे। और आपके विचार विनिमय निश्चित रूप से मैं क्या है कि सार्थक करने का प्रयास करती हूँ। ध्यान रखना, बैठ कर देते हैं उपदेश, खड़े होकर देते हैं आदेश, और 7 साल चलकर हमें देना है जिनवानी एवं गुरु गणेश आनंद का पावन संदेश। तो मैं आज अत्यंत अभिभूत हूँ, और साथ ही साथ मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी आज प्रवर्तक श्री जी ने सौंपी है। मैं उन्हीं से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे शक्ति दो कि मैं आचार्य भगवंत की परम पावन आत्मा से इस परम पावन भूमि पर आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे ये ताकत दे, ये शक्ति दे कि मैं ये इतने बड़े भार को सहजता से वहन कर सकूं एवं कुछ कार्य कर सकूं। मैं आज मेरे अपने श्रेष्ठ गुरु भाई, ज्येष्ठ गुरु भाई श्रुत मुनि जी महाराज साहब, सौरभ मुनि जी महाराज साहब, गौरव मुनि जी महाराज साहब, अक्षर मुनि जी महाराज साहब, सार्थक और समर्थ मुनि जी महाराज साहब, इन सभी के अथक प्रयास एवं अथक प्रेम का ये उपहार है, इस प्रकार से मानती हूँ। सभी ने एकजुट होकर के एक आवाज से मुझे कहा महाराज साहब आपको ही ये क्या करना है, वहन करना है, ये चादर ओढ़ना है, हम सभी आपके साथ में रहेंगे। इसके साथ ही साथ मेरी अपनी ज्येष्ठ गुरु भगिनी उज्जवल कंवर जी महाराज साहब एवं मेरे साथ में चलने वाली मेरी अपनी छोटी 50 गुरु बहनों का
परिवार, इन सभी की शुभकामनाओं से मैं अभिभूत हूँ, इन सभी के बधाई से मैं अभिभूत हूँ। अंत में मेरी शब्दों को विराम देने के पूर्व यही कहूँगी कि आज हमारे विनीत दर्शना जी महाराज साहब, जिनको क्या है महासर्वतो भक्तप, अरे सुनो तो मन कांपता है, अंतगढ़ दशांग सुनो, सूत्र में सुनो तो नींद आती है। और आज ये पावन आत्मा इस गणेश नगर, इस आनंद दरबार के अंदर क्या कर रही है? ये तप रही है। ध्यान रखो, बाहर तपे सो औलिया, भीतर तपे सो पीर, बाहर भीतर जो तपे वहाँ को नाम फकीर। उत्कृष्ट तपस्या की साधिका विनीत दर्शना जी को खूब खूब धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। ऐसे तपस्वी के चरण धो करके रजकन हम अपने चरण धो करके पिए तो हमारी जीवा पवित्र होगी, और चरण रज हमारे सर को लगाए तो हमारा जीवन पवित्र होगा। ऐसे तपस्वी बहना की अनुमोदना करती हूँ। हमारे प्रफुल्ला जी को भी आज 31वां अहम बिल और 46वां वर्धमान तप की होली चल रही है। आज 94वीं होली है और उसका 31वां अहम बिल है, आगे बढ़ने वाले हैं। मैं यही क्या है कि आशीर्वाद देती हूँ कि वह 100 तक चढ़े और 100 का अहम बिल का पारना इस भूमि में, वही बोल रही हूँ, इस भूमि में आकर के हम सब साथ में युवा क्या है प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य में यहीं पर 100 अहम बिल की वर्धमान अहम बिल तप की पूर्णाहुति यहीं पर करे। मैं यही क्या है आज के दिवस पर मंगल कामना करती हूँ। हर्ष हर्ष। आज हमारे मंगल प्रभा जी का जन्म दिवस, प्रफुल्ला जी का दीक्षा दिवस, सभी को हमारे उज्जवल परिवार में 5 साल का दीक्षा दिन आज उज्जवल परिवार के अंदर उज्जवल कुमारी जी महासती जी का, पवित्र दर्शना जी महासती जी का एवं आज 7 महासती जी का दीक्षा दिवस है। मैं सभी को पुनीत दर्शना जी का दीक्षा दिवस, मैं सभी को दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में खूब खूब शुभकामना देती हूँ, खूब खूब मंगल कामना देती हूँ। खूब दीर्घायु बनो, आपके 50वां 60वां दीक्षा दिवस मनाने का सुअवसर इसी मंगल धाम पर प्राप्त हो, यही सभी दीक्षा दिवस वालों के लिए शुभकामना करती हूँ। सभी तपस्वियों को शुभकामना देती हूँ। और अंत में जिनेश्वर देव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस श्रमण संघ के अंदर जितना भी अच्छा कार्य हो उतना करने की मेरे में शक्ति प्रदान करे। हम सब मिल करके यह कार्य पूरा करें। आज यह पद मुझे दिया है, इसमें हमारे प्रबुद्ध मनीषी परम पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, आलोक ऋषि जी महाराज साहब, इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य करने में हाथ रहा, जिन श्रावक श्राविकाओं का हाथ रहा और जिन की शुभकामना रही। यहाँ बैठे हुए कितनों की शुभकामना, हाथ ऊपर करो। हाँ, तो क्या है, आपके सबकी शुभकामनाओं का मंगल प्रसाद लेकर के हम लोग आज यहाँ पर पारना करेंगे। और इसी तरह से आपका शुभकामना हमारे साथ में हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी का साथ चाहती हूँ, श्रावकों का, श्राविकाओं का, स्वाध्यायी बहन भाइयों का, हमारे समस्त साध्वी मंडल का, हमारे समस्त श्रमणवरियों का,
साथ चाहती हूँ और इसी साथ सबका साथ मिलेगा, यही मंगल कामना करते हुए मेरे शब्दों को मेरे श्रद्धेय परम पूज्य गुरुनिमैया प्रभाकर जी महाराज साहब के श्री चरणों में के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। राष्ट्र संत आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, साथी मुनि, विदुषी महासती वृंद, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज का दिन खाने वालों का दिन नहीं है। खाने वालों को कोई दिन होता है क्या? हाँ, खाने वालों को कोई दिन नहीं होता है। हाँ, तपस्या करने वालों का क्या होता है? दिन होता है, और वो भी अक्षय तृतीया जैसा दिन। भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर तक आप तप की जो परंपरा देखेंगे, भगवान ऋषभदेव ने शुरुआत की और भगवान महावीर तक आते आते वह शिखर तक पहुंच गए। उसी अद्भुत परंपरा को, एक उज्जवल परंपरा को आज भी जैन समाज जो है बराबर चलाए रख रहा है। उस परंपरा को जीवंत रखा है, और सिर्फ किसी एक समाज ने नहीं, यानी जो संप्रदाय हैं, संप्रदाय नहीं संघ कहेंगे कि चारों संघ जो है, चारों संघ में आप देखो कि साधु साध्वी तपस्या में कितने, मतलब है ना, कोई उपवास कर रहा है, कोई आंबिल की आराधना कर रहा है, और वर्षों से करते हैं। एक आसना की कोई आराधना कर रहा है। यानी ये तब की जो अपन परंपरा अगर देखें तो इस पर अगर वर्णन करने जाए तो घंटों लग सकते हैं। और हमारी खासकर बहनों ने इस परंपरा को बहुत उज्जवल बनाए रखा है। सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने, मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि जो तप करते हैं वो आत्मा आराधना तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ सबसे बड़ा जैन समाज का और खास करके तपस्वियों का जो योगदान है, वो क्या योगदान है आप बता सकते हैं? अन्न की सुरक्षा, अन्न का बचाव। कितनी बड़ी बात है ये, हाँ बहुत बड़ी बात है। आवाज़ कर, ये बहुत बड़ी बात है। यानी इतने तपस्वी हमारे यहाँ 4 महीने तो बहुत तपस्या करते हैं, पर पूरे 12 महीने जो तपस्या चलती है तो अन्न की क्या है, सुरक्षा होती है, अन्न का बचाव भी होता है। अन्न का दुरुपयोग नहीं करते। शादी ब्याह में वो होता है, वो अब हम उस पर नहीं बोलेंगे अभी, पर एक बात पक्की है कि हमेशा जैन समाज ने अन्न की क्या की है, बचत की है और सुरक्षा भी की है। और सिर्फ बचा करके नहीं रखा,
उसके लिए उसके साथ उन्होंने दान भी दिया है। आप देखते हैं कि अन्नदान में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? जैन समाज। पहले से रहा है जैन समाज कि अन्नदान में कभी वो पीछे नहीं रहे। तो जो भगवान की जो ये परंपरा है, इस परंपरा को जो जीवंत रखने वाले हमारे साधु साध्वी जो हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनका बहुत बहुत क्या है, अभिनंदन है। दूसरी बात कि आज श्रमण संघ की स्थापना दिवस है। श्रमण संघ का निर्माण जो हुआ, ये एक अद्भुत घटना एक स्थानकवासी समाज में हुई। कई वर्षों से ये प्रयास चल रहा था। बड़े बड़े जो संत थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। 100 वर्ष से ये प्रयास चल रहा था, 100 वर्षों से। हाँ, श्रमण संघ की स्थापना दिवस तो उसको कितने वर्ष हुए हैं? कितने वर्ष हुए हैं? कितना वर्ष हुए है? हाँ, श्रमण संघ की स्थापना को अभी 100 वर्ष पूरे हुए नहीं है, पर प्रयास हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। अजमेर सम्मेलन हुआ था सबसे पहले, काफ़ी जवाहरलाल जी महाराज साहब, चौथमल जी महाराज साहब और आचार्य अपने अमोलोक ऋषि जी महाराज साहब, ये बहुत बड़े पंजाब से थे, गुजरात से थे, शतावधानी रत्नचंद्र जी महाराज, नानचंद्र जी महाराज, सभी पूरे देश भर से स्थानकवासी समाज के जो भी मुख्य संत थे, वो सब वहाँ पर, जवाहरलाल जी महाराज साहब, ये सारे वहाँ इकट्ठे हुए थे। पर श्रमण संघ की नींव नहीं पड़ सकी। ये कब हुई श्रमण संघ की नींव? सादड़ी में। सादड़ी में है ना, क्या है, श्रमण संघ की नींव पड़ी। पर उसके पहले आचार्य भगवान ने और कई संतों ने मिलकर के प्रयास किया, तब जाकर के क्या है, श्रमण संघ का निर्माण हुआ है। और श्रमण संघ में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं पूरे देश भर में, जिन्होंने श्रमण संघ को, समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, समाज को मजबूत बनाने का प्रयास किया। पर आज थोड़ा क्या है, श्रमण संघ थोड़ा कमज़ोर हुआ है। बड़े बड़े जो पिलर थे सब चले गए। हाँ, एक होता है ना, एक किसको बोलते हैं, जिसको साइकिल बोलते हैं, एक व्हील होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। वैसे ही हर संगठन में कुछ उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। आज श्रमण संघ की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि महापुरुष बहुत चले गए। होंगे, तैयार होंगे, निश्चित रूप से तैयार होंगे, पर आज ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य होता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही। हम साधु साध्वी मिल करके बैठ करके चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ श्रमण संघ को मजबूत बनाने की दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए। देखिए, एक श्रमण संघ है, एक कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस जो है, श्रमण संघ के निर्माण में कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी योगदान रहा है। आज कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई है। सब व्यक्तिगत अपने स्वार्थ में लग गए। सारे लोग जो हैं, अब ज़्यादा इस पर बोल नहीं सकते, टाइम भी उतना नहीं है, पर सभी अपने अपने है ना, मतलब है ना, एक व्यक्तिगत स्वार्थ और अपना अपना कुछ अलग करने में लग गए हैं। पर एक बात आपको बताऊं मैं कि गुरुदेव ने श्रमण संघ निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले कुछ ऐसे न मतलब प्रयास किए कि जिससे समाज में वातावरण समन्वय का बने, संगठन का बने। और सबसे महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य था कि ज्ञान आराधना हो। तो उन्होंने परीक्षा बोर्ड की स्थापना की। ध्यान रखिए, श्रमण संघ के निर्माण में, संगठन में परीक्षा बोर्ड, जो धार्मिक परीक्षा बोर्ड है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। गुरुदेव ने आज से 80-90 साल पहले ये परीक्षा बोर्ड की शुरुआत की थी। इस परीक्षा बोर्ड से जो भी परीक्षा है ना, सभी साध्वियाँ
और सभी साधु, कोई श्रमण संघ ऐसा श्रमण संघ तो बना भी नहीं था। पंजाब के हो, गुजरात के हो, कितने ही संप्रदाय हैं, स्थानकवासी समाज में ही कितने ही संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदाय के साधु साधियों ने क्या है परीक्षा दी और आचार्य तक पास हुए। प्रतिभा कंवर जी जो है, महासती जी प्रवर्तनी जी अभी बने हैं, प्रभा कंवर जी महाराज साहब स्वयं उनके जो गुरनी जी है वो संस्कृत सिखाते थे, पढ़ाते थे और उन्होंने काफ़ी मतलब है ना लोगों को परीक्षा देने के लिए काफ़ी जोर दिया। और मेरे ख्याल से उनके है ना साहब बहन भी शायद आचार्य पास हो गए। हाँ, बहुत से उसमें आचार्य पास है बराबर, लगभग सब जने। पर अभी नए जो आ रहे हैं उनको भी आप पढ़ाइए। उसी दृष्टिकोण से परीक्षा बोर्ड को वापस व्यवस्थित रूप से है ना सुगठित किया गया है। परीक्षा किस तरह से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके लिए विद्वत सम्मेलन भी यहाँ बुलाया गया था। एक बात ध्यान रखिए कि जब संगठन कमज़ोर हो जाता है तो कुछ ऐसे अन्य प्रयास करने पड़ते हैं। तो पुनः क्या कर रहे हैं, परीक्षा बोर्ड के माध्यम से हर संप्रदाय में अब परीक्षा बोर्ड का वहाँ तक पहुँचे और परीक्षाएं होनी चाहिए। संस्कृत और प्राकृत के, न्याय के, दर्शन के अच्छे से अच्छे विद्वान होना तैयार होना चाहिए, ये परीक्षा बोर्ड का। और आगम का अध्ययन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है ना। गुरुदेव का एक वो लक्ष्य था और उद्देश्य था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बात ध्यान रखिए कि दिन पे दिन क्या होता है, समाज अपना बिखरता जा रहा है और उसका फायदा अपने अपने तरीके से लोग ले रहे हैं। संप्रदायवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, संगठन कम होते जा रहा है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सबसे पहले परीक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो बच्चों से लेकर के बड़ों तक के और सब साधु साधियों के लिए भी वो परीक्षाएं हो रही है और काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाने वाले भी तैयार हो गए हैं। और दूसरा गुरुदेव ने जो एक है ना समाज के लिए स्वाध्याय संघ जो बनाया, आज स्वाध्याय संघ के माध्यम से आप सोचिए 200 से 250 जगह पर क्या है स्वाध्यायी जा रहे हैं और अपने क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। तो स्वाध्याय संघ भी क्या है दिन पर दिन है ना मतलब है ना मजबूत हो और परीक्षा बोर्ड ये दोनों व्यवस्थित होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आज महासती जी प्रतिभा कंवर जी को चादर प्रदान की गई। पहले आप जानते हैं, बाकी का इतिहास छोड़ने बोलने की अपेक्षा बाई महाराज साहब को आप जानते हैं, प्रमोद सुधा जी बड़े तेजस्वी और ओजस्वी साध्वी थे। पहले हमने उनको देखा गुरुदेव के समय में, वो गुरुदेव के समय में नहीं, उसके पश्चात, गुरुदेव के पश्चात ना, हाँ आइनविल भवन में ना, हाँ 94 में, 94 गुरुदेव के पश्चात, हाँ पहले बाई महाराज साहब, उसके बाद प्रभा कंवर जी महाराज साहब और उसके पश्चात ज्ञान योगी ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब। और अभी कौन बराबर। देखिए आनंद धाम से हमेशा समन्वय की बात है ना की गई है, हमेशा समन्वय का संदेश और संगठन का संदेश दिया गया है। गुरुदेव थे तब भी यही बात थी और आज भी यही कि समाज में समन्वय रहना चाहिए, साधु समाज में समन्वय रहना चाहिए और संगठन रहना चाहिए। हम लोगों का प्रयास आज तक यही रहा है, कभी भी हमने विघटन की बात नहीं की है, कभी भी विघटन की बात नहीं की है और न कोई हमारा अपना कोई अलग करने का कोई प्रयास रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आनंद धाम के माध्यम से सारे समाज में एक अच्छा संदेश पहुँचे। वो संदेश समन्वय का है और संगठन का है। समय हो गया है, अब मैं प्रवर्तक श्री जी से कहूँगा कि आप आशीर्वाद प्रदान करें। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, आज का दिन बड़ा पवित्र दिन। इस पवित्र दिन के अंदर अभी 3 कार्यक्रम हमारे सामने हैं। पहला है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यह पारने का महोत्सव दिन है। इस दिन सैकड़ों भाई बहनें जो एकांतर तप कर रहे हैं, कोई बेला बेला कर रहे हैं, हमारे समाज के अंदर तप की परंपरा अतीत से चली आई है और वह आज सक्षम होती जा रही है। तप के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं है, तप के बिना आत्मिक शांति नहीं है। तप हमें सब कुछ दे सकता है। इसीलिए तप की परंपरा अतीत से चली आ रही है और वर्तमान में भी वह चल रही है। आज के दिन हमारे बहुत से भाई बहनें, जिसने आप जानते हैं कि भगवान ऋषभदेव का पारना आज के दिन हुआ था। श्रेयांश कुमार ने, जो उनके पौत्र परपौत्र थे, उन्होंने भगवान का पारना करवाया था इक्षु रस से, और वह इक्षु रस की परंपराएं आज भी चली आ रही है। आज भी जितने भी तपस्वी है वे इक्षु रस यानी उसका रस, इधर उस कहते हैं, इक्षु कहते हैं संस्कृत के अंदर, तो इक्षु रस के द्वारा पारना किया जाता है। तो आज वह पारने का दिन है और पारने के दिन हम यही कहेंगे कि बहुत से अहमदनगर के अंदर भी काफ़ी लोगों ने तपश्चर्या करने का क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया है। 50-60 बहनें, अभी भाई बहनें क्या कर रही है, एक अंतर तप कर रही है। मैं ये कहूँगा कि जरूर ऐसी सैकड़ों बहनें भाई तैयार हो जाए कि जो हम भी एक तप करके अपने आप को आदर्श स्थापित करेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज भी वह प्रतिज्ञा करें कि हम भी तप करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसे इसलिए आज पारने का दिन है और पारने के दिन मैं यही इन तपस्वियों को हार्दिक मंगल कामना करता हूँ कि आपकी तपश्चर्या यह आज भले ही पारना करे परंतु निरंतर चलती रहे। तप के द्वारा शांति मिलती है, समाधान मिलता है। तब उसी तरह से और लोग हमारे समाज के लिए भी वह एक गौरव का विषय बन जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग तप करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपने शब्दों उसी तरह से आज दूसरा कार्यक्रम है हमारा। महासती जी कौन, प्रतिभा जिमाल साहब, नाम भी प्रतिभा है और कार्य भी प्रतिभासरी का है। उन्होंने ऐसे बहुत बड़ा उपक्रम खड़ा कर दिया है। जालना के पास में ही एक गांव के अंदर उन्होंने जो कार्य शुरू किया है उस तरह से प्रतिभा जिमाल साहब वास्तविक प्रतिभा संपन्न है। महाराष्ट्र के अंदर तो उन्होंने धर्म प्रचार किया ही किया है, दक्षिण में जाकर के भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं। तो ऐसे महासती जी प्रतिभा जिमाल साहब, जिनको महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद ऐसे दीक्षा वाले दिन ही हमने घोषणा करी थी कि यानी महाराष्ट्र प्रवर्तनी का पद रिक्त हुआ है। उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने की दृष्टि से महासती जी प्रतिभा जी हमें योग्य लगे हैं और उन्हें ही हमने यह पद दे करके
कार्य यानी उनको गौरवान्वित किया है। हम यही कहेंगे कि महासती जी यानी प्रतिभा के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार वह ऐसा कार्य करे जो यानी इस पद के अनुरूप हो, इस पद को सुशोभित करने वाला हो, इस पद की गरिमा को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कार्य वे करे। यानी पद लेना तो सरल है, परंतु सब पद को निभाना बड़ा कठिन होता है। पद यानी अनेक प्रकार के ऐसे समय ऐसे बहुत से कुछ आपत्तियाँ समय आ जाती है, और ऐसे समय में मजबूत रहना और साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य करके दिखाना। मैं यही कहूँगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा साध्वी मंडल को आगे किसी तरह से बढ़ा सकते हैं। उनका यानी उनके वक्तृत्व को आगे बढ़ा सकते हैं, अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। संक्षेप अभी वो कार्य दीक्षा और शिक्षा ज़्यादा, हाँ दीक्षा और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा यानी किस तरह से दीक्षा करवा सकते हैं, किसी तरह से शिक्षा का कार्य कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और अपने कर्तृत्व से जरूर समाज के लिए कुछ न कुछ वरदान सिद्ध करेंगे। ऐसी मंगल कामना में करता हूँ। महासती जी ऐसे बहुत योग्य है और इतना उग्र विहार करते हुए वे अहमदनगर पधारे हैं। इनका हम हृदय से आनंद कुल के सभी संत सतियों की ओर से पुनः उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो पद की चादर दी गई है, इस चादर का सम्मान करते हुए आगे इस चादर को किस तरह से उज्जवल रखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर यानी किसी तरह से आगे ऐसे कार्य करके दिखाएंगे कि जरूर उस कार्य के द्वारा समाज के लिए वे यानी क्या हो जाएंगे। उसी तरह से तीसरा कार्यक्रम है श्रमण संघ का, क्या है, स्थापना दिवस। आप जानते ही हैं किसी जमाने के अंदर अलग अलग संप्रदाय थे, और वे संप्रदाय होने के कारण से एक दूसरे के खंडन वंडन करना, एक दूसरे का विरोध करना आदि आदि, और एक सीमित दायरे में रहना, यही एक उस समय का लक्ष्य था। परंतु जिस समय में देखा, समाज के मूर्धन्य लोगों ने भी देखा और संतों ने भी देखा कि इस तरह से यदि हम करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है, और इसी दृष्टि से श्रमण संघ का निर्माण करने का निर्णय हुआ था। अभी आदर्श ऋषि जी महाराज साहब ने बताया था कि सबसे पहले अजमेर सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन के अंदर भारत के जहाँ भी यानी ऐसे स्थानों से संत पहुँचे थे, और उस समय में भले ही पूरा संगठन नहीं हुआ, परंतु उसके बाद में वह कार्य निरंतर आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद में 6 संप्रदाय का एकत्रीकरण हुआ। उसके अंदर भी आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को प्रमुख बनाया था, और उसके बाद में श्रमण संघ का निर्माण सादड़ी के अंदर हुआ है। बड़ी मारवाड़ सादड़ी के अंदर यह कार्य हुआ था, और उस सम्मेलन के अंदर सबसे पहले आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को क्या बनाया दिया गया था, प्रथम आचार्य बनाया था, उपाचार्य गणेश लाल जी महाराज साहब को बनाया था, और साथ ही साथ बाद में प्रधानमंत्री के रूप में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को घोषित किया गया था। उन्होंने उस समय में ऐसा कार्य किया था जो कार्य यानी बड़ा कठिन कार्य था, उस कार्य को उन्होंने सुलभता के साथ में कर करके एक आदर्श स्थापित किया था, और उसके बाद में उनको ही आचार्य पद की प्राप्ति हुई थी। तो मैं यही कहूँगा कि यह संघ का श्रमण संघ एक ऐसा संघ है, सभी को लेकर के चलता है। टाइम हो गया, तो ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आज तीनों कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर हुए हैं। तो इन कार्यक्रम की मंगल कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को संक्षेप में इतना ही कह करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की
जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए आचार्य भगवंत की। ई नवा माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।